नमस्कार, मैं दश्यन सिंह अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। ये वीडियो स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो पीईटी 2022 एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हैं और उनमें से भी विशेष रूप से ऐसे छात्रों के लिए जिन्होंने कहीं से भी कोई कोर्स नहीं खरीदा है, जो किसी भी टीचर के साथ नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने किसी भी कोचिंग संस्थान को ज्वाइन नहीं किया है और सेल्फ स्टडी करते हुए अपने आप पढ़ते हुए इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें मैं आपको बहुत सामान्य सी चीज़ें बताने वाला हूँ। कोई इसमें विशेष आपको मैं ऐसी कोई लॉजिक नहीं बताने वाला, कोई ऐसा मैं आपको शॉर्ट फार्मूला दे दूँ कि जिससे आप इस एग्ज़ाम में 80% या 85% या 90% नंबर आप इसमें ला सकें। देखिए, मैं स्पेशली इस वीडियो को बना रहा हूँ बुक लिस्ट के ऊपर, और ये बुक लिस्ट की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको अवेयर कर सकूँ। आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी जिसमें बुक लिस्ट के बारे में बताया गया है, पीटी के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़ करके आप 90 स्कोर कर सकते हैं, 85 स्कोर कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपने YouTube पर देखी होगी जिनमें लोगों ने 10-10, 12-12, 15-15 किताबें आपको सजेस्ट की हैं कि आप इन 15 किताबों को पढ़ करके पीटी निकाल सकते हैं, इन 20 किताबों को पढ़ करके आप पीटी निकाल सकते हैं। आपको कोई भी बुक नहीं खरीदनी है। मैं आपको यही सलाह दूंगा, आपको कोई भी बुक नहीं खरीदनी है। क्यों नहीं खरीदनी है, इसके पीछे रीज़न है। आपने आज से तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया है। अगर आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं और कॉम्पिटिटिव फील्ड में हैं तो जनरल सी बात है, आप पिछले 5-6 महीने से, पिछले 1 साल से, पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे होंगे। और जो 5 महीने, 6 महीने या 1 साल से भी तैयारी कर रहा होगा तो बड़ी बेसिक सी बात है, उसके पास कुछ बेसिक बुक्स होती हैं जिनको हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। जब हम किसी कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करते हैं, जब किसी टीचर के साथ हम जुड़ते हैं, उससे पहले हमारा एक परम कर्तव्य होता है कि हम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ठीक है। और बिना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए किसी भी कोचिंग संस्थान के साथ जुड़ना मेरी समझ से एक अच्छी बात नहीं है। तो जनरल जब भी कोई भी एक स्टूडेंट होता है अपनी तैयारी स्टार्ट करता है, कुछ बेसिक किताबें खरीद के लाता है। जीएस के लिए कोई एक बुक खरीद के लाते होंगे, सभी आप लाते होंगे। अभी मैं बुक का नाम भी बताऊंगा। और मैं पहली चीज़, हाँ, एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप में से बहुत सारे महानुभाव ऐसे आएंगे जो इस वीडियो के नीचे ये कमेंट करेंगे कि मैं किसी भी प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहा हूं या किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं, ठीक है। ये मैं ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं, ना तो मैं कोई आपको लिंक देने वाला हूं हमेशा की तरह, न मेरा कोई ऐसा उद्देश्य होता है कि मैं किसी चीज़ का प्रचार करूं। तो मैं न तो आपको कोई बुक का लिंक दूंगा जिसको मेरे लिंक से खरीद करके, आप सभी के पास बुक होंगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आपके पास हैं, ऑलरेडी हैं, ठीक है। नहीं है तो आप बाजार से खरीद लीजिएगा उसको, अगर किसी के पास नहीं हो। वैसे जनरली मैं ये एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि आप सभी के पास बुक किताबें होंगी। जैसे ही हम तैयारी स्टार्ट करते हैं, जीके के लिए, जीएस के लिए एक बुक खरीद के लाते हैं, एक हिंदी के लिए बुक हम अपने पास रखते हैं, मैथ की कोई भी जनरल बुक हम अपने पास रखते हैं। यही सारी चीज़ों की तो ज़रूरत है। अब ये जो सिलेबस लिखा है ये आपका पीटी का सिलेबस है जो बोर्ड ने जारी किया है, यूपीटीपीएससी का सिलेबस है, ठीक है। इसमें से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हिस्ट्री है, ये इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब ये हिस्ट्री का ही पार्ट है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग से 5 नंबर के दे रखे हैं। तो हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संविधान और लोक प्रशासन, ये आपका जीएस का पार्ट हो गया, ठीक है। जनरल साइंस को मैं अलग रखूंगा यहाँ से। ये आपका हो गया एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, प्राथमिक अंकगणित जो होता है, और ये हो गया आपका हिंदी, ठीक है। इन पर हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ से देखिए, चाहे आप हिस्ट्री की बात करें, चाहे आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों को लें, भूगोल लें, अर्थव्यवस्था लें, कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लें, या फिर आप जो है जनरल साइंस लें, मैं आपको 2 बुक्स यहाँ पर नाम बता रहा हूँ, 2 बुक्स के, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ ये बुक आपके पास होंगी। जैसे एक बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, ठीक है। किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है जो टोटल जीएस की होती है, ठीक है। मतलब एक शॉर्ट साइज होता है लेकिन बुक थोड़ी सी मोटी होती है। आप देख लीजिएगा, किरण पब्लिकेशन की बुक, यानी किरण पब्लिकेशन की एनसीईआरटी बेस्ड जो बुक है वो आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी बुक है क्राउन पब्लिकेशन, ठीक है, क्राउन पब्लिकेशन की बुक आती है, ये भी जीएस की है और ये भी एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी बेस्ड बुक हैं, ये दोनों ही एनसीईआरटी बेस्ड बुक हैं। तो इन दोनों बुक्स को आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से एक बुक, कोई भी बुक आप खरीद सकते हैं, या आपके पास इनमें से कोई बुक हो तो एक ही, जैसे आपके पास किरण है तो ये पर्याप्त है आपके लिए, क्राउन है ये भी पर्याप्त है आपके लिए, ठीक है। तो इन दोनों बुक्स में से कोई एक बुक खरीदिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है,
सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब आप इन बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करें तो पूरी बुक आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। अपना जो भी सिलेबस है आपने यूपीएससी की वेबसाइट पर जाके पीटी के सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर हिस्ट्री में कौन कौन से पार्टिकुलर चैप्टर आपसे पूछ रहा है, केवल उन्हीं चैप्टर्स को आप यहाँ से पढ़िए। केवल उन्हीं चैप्टर्स को जो आपसे पूछा जा रहा है, केवल उन्हीं चैप्टर्स को आप पढ़ें, चाहे वो इतिहास का हो, चाहे भूगोल का हो, चाहे इकोनॉमी का हो, चाहे आपका कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का हो, ठीक है, चाहे जनरल साइंस का हो। आपको अलग से कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं 100% आपको गारंटी दे रहा हूँ। इन दोनों बुक्स में से एक बुक को भी आप बहुत अच्छी तरीके से आपने पढ़ा है, चीज़ों को, अपना जो सिलेबस है, चैप्टर्स हैं सिलेबस के, उनको बार बार आपने रिवाइज़ किया है, मैं यकीन मानता हूँ और मैं लिख के दे सकता हूँ और रिकॉर्ड इस बात को बोल रहा हूँ कि आपको किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी टीचर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन दोनों बुक्स में से किसी एक बुक से अपने सिलेबस को मिलाकर के, अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उन्हीं चैप्टर्स को बार बार पढ़ते हैं, उन्हीं चैप्टर्स को बार बार रिवीजन करते हैं, हालांकि आप अपनी प्रैक्टिस के लिए आपको किसी भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी है। आपने अपना सिलेबस इन बुक्स से कंप्लीट किया, जीएस वाला, ठीक है, जीएस वाला जो पोर्शन है आपने इन बुक्स से कंप्लीट किया और आपको वही पोर्शन कंप्लीट करना है जो आपके सिलेबस में दे रखा है। और जब आपका सिलेबस पूरा हो गया, आपने ये फील किया कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद में आप अपनी प्रैक्टिस के लिए किसी भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट की तरफ मत जाइए। आप सीधा सा लूसेंट, ये बहुत ही पॉपुलर बुक है, ठीक है, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव ले आइए आप, लूसेंट का एक ऑब्जेक्टिव ले आइए, ठीक है। तो एक किताब तो आपकी ये हो गई, इनमें से एक बुक और एक लूसेंट की ऑब्जेक्टिव। जो चैप्टर आपने पूरे किए हैं, जो जो चीज़ें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने इन दोनों बुक्स में से किसी एक से कंप्लीट की है, तो उसी पार्टिकुलर चैप्टर को आप इस लूसेंट के ऑब्जेक्टिव से जो है प्रैक्टिस कीजिए। जो चैप्टर आपने पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करके लूसेंट के जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन दे रखा है उससे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। जीएस में आपको सिर्फ इतना करना है, इसके अलावा आपको कोई अतिरिक्त चीज़ों में जाने की जरूरत नहीं है, वो आपकी मर्जी की बात है। देखिए, मैं ये तरीका बता रहा हूँ ये सिर्फ पेट एग्जाम के लिए बता रहा हूँ। पेट एग्जाम का नेचर मैंने देखा है, पेट एग्जाम को मैंने जो है समझा है, तो उस हिसाब से मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि आपको कोई भी अतिरिक्त या बहुत बड़ी चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप पढ़ें तो पढ़ते रहें, वो आपका जो है आइडिया है, ठीक है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो एक एग्ज़ाम को छोड़ करके जो आगे वाले एग्ज़ाम हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो उनके लिए क्या है कि पैट एक स्टेशन है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, ये छोटे छोटे एग्जाम है, ये एक स्टेशन है, गोल अपना बड़ा रखिए, इन स्टेशन से होकर के गुजरिए, गोल अपना बड़ा रखिए, ठीक है। लेकिन जो आप में से ही बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने गोल बड़ा कर रखा होगा, तो वो इन स्टेशन से गुजरने वाले हैं, तो वो उसी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे जिस तरीके से उनको करनी चाहिए, वो अपने गोल के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप स्पेशली पैट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको विशेष रूप से कोई बड़ी बड़ी मोटी मोटी ग्रंथों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग जो विशेष किताबें हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सामान्य किताबें हैं उनको पढ़िए, ठीक है। तो ये जीएस का हो गया। जनरल साइंस भी आप इसी में से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए आपके पास जो बुक हो ना, जो बुक, मैं किसी बुक का नाम नहीं ले रहा हूँ, आपके पास गणित की जो किताब हो, अब ऐसा तो है नहीं कि आपके पास गणित की किताब ही नहीं होगी, आपके पास कोई तो किताब होगी गणित की जो आप पढ़ रहे होंगे। जिस किताब को आप पढ़ रहे हैं उसी किताब में से सिलेबस में आपके में जो 5 से 6 चैप्टर दे रखे हैं, 5 या 6 चैप्टर हैं, वो जो चैप्टर दे रखे हैं उन्हीं की बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, कहीं अलग से आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैथ के लिए भी आपके पास जो बुक हो वही पढ़ लीजिए। हिंदी के लिए ये बुक जो है ये खुद मैं यूज करता हूँ, इसको मैं भी पढ़ता हूँ, आदित्य पब्लिकेशन, ठीक है। ये यूपी ट्रिपल एस सी और यूपी पीसीएस के जो परीक्षाएं होती हैं, यूपी ट्रिपल एस सी और यूपी पीसीएस की परीक्षाएं होती हैं, उन्हीं के पैटर्न पर बेस्ड बुक है। और इसमें ज़्यादातर जो एग्जाम्पल, ज़्यादातर जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो ऐसे ही दे रखे हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आदित्य पब्लिकेशन मेरे हिसाब से हिंदी के लिए बेस्ट बुक है। तब मैंने आपको किताबें कितनी बताई, ये 2 किताबों में से एक किताब आपको खरीदनी है, एक ये और एक लूसेंट की ऑब्जेक्टिव, और ये ऐसी किताबें हैं जो जनरल आपके पास होंगी। हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन, ठीक है। इतना पोर्शन आपका यहाँ से क्लियर हो गया। अब इसके बाद में इंग्लिश पर बात करेंगे। जनरल अवेयरनेस भी आपका इन्हीं बुक से पूरा हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस में जितनी भी चीज़ें हैं सामान्य स्टैटिक जीके के अंतर जो आती हैं, तो जनरल अवेयरनेस या स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन है वो भी आपका इन्हीं दोनों किताबों में से किसी को भी आप खरीदते हैं वहीं से आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हिंदी के पैसेज के लिए बताइए आप कौन सी कोई अलग किताब पढ़ेंगे? हिंदी के पैसेज के लिए किसी विशेष पुस्तक को पढ़ने की आपको ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है ना, तो हिंदी का पैसेज तो आप वैसे भी कर लेंगे, तो इसको भी छोड़ दिए जहाँ से, ठीक है। ग्राफ और तालिका,
ग्राफ और तालिका, ये ग्राफ और तालिका ये आपको विशेष रूप से इस पर ध्यान देना है क्योंकि ये 10-10 नंबर के आएंगे, 10 और 10 नंबर के आएंगे, ठीक है। ग्राफ तालिका आपके पास जो किताब होगी मैथ वाली, जो भी किताब आपके पास है उसमें ग्राफ तालिका अवश्य होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ग्राफ और तालिका के जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पे करवा दूंगा आपको, मैं यहाँ से आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आप कमेंट कर दीजिएगा नीचे, आपको अगर चाहिए ग्राफ और तालिका के क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं तो मैं आपको प्रैक्टिस के रूप में या उनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको एक वीडियो बना करके बता दूंगा, बहुत ज़्यादा उसमें भी आपको गहराई में नहीं जाना है। ग्राफ तालिका इतना ईजी आता है। ग्राफ तालिका में आपको क्या करना है, ग्राफ तालिका में आपको बस समझना है कि क्वेश्चन किस चीज़ के बारे में कह रहा है और बाकी उसमें कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना है आपको, जो सिंप्लीफिकेशन होता है वही करना है। इसके अलावा कभी कभी परसेंटेज और एवरेज का यूज उसमें हो जाता है, प्रतिशतता या औसत का जो चीज़ें होती हैं, प्रतिशतता और औसत के जो कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें लगते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ग्राफ तालिका बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। अगर या तो आपकी जो भी बुक है मैथ वाली उसमें से आप पढ़ लीजिए, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप इसके नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ग्राफ तालिका की जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। रीजनिंग के लिए भी आप सभी के पास कोई ना कोई बुक होगी, और रीजनिंग को मैं इतना ज़्यादा हाईलाइट ले नहीं रहा हूँ क्योंकि रीजनिंग के ऐसे चैप्टर हैं उसमें अगर कैलेंडर घड़ी 2 चैप्टर छोड़ के बाकी तो ऐसे ही है, नॉर्मल चैप्टर हैं। कैलेंडर घड़ी के लिए आप जो किताब आपके पास है उसी में से पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए मेन पोर्शन जो होता है पीटी का जो हल्ला मचता है वो किसके ऊपर मचता है, जीएस के ऊपर मचता है। जीएस के लिए आपको कुछ पढ़ना नहीं है, मैंने बता दिया, जो बुक आपके पास है इन दोनों बुक में से एक बुक पढ़िए बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, वहीं से सारा क्लियर हो जाएगा, तो आपको अलग से कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर के लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, ठीक है। करंट अफेयर के लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, जीके नाउ, ये आप देख लीजिएगा। करंट अफेयर के लिए gknow.com, ठीक है। gknow.com पर आप जाएंगे तो वहाँ पर मंथली वीकली करंट अफेयर्स अवेलेबल हैं। मंथली की भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोई चार्ज नहीं रहता है उसका, मैं भी वहीं से पढ़ता हूँ, कोई चार्ज नहीं रहता है, फ्री रहता है। कलर्ड पीडीएफ होती है, जैसा कि आप मैगज़ीन मार्केट से मैगज़ीन खरीद के लाते हैं, कोई अच्छी कह सकते हैं पब्लिकेशन की मैगज़ीन लेके आएंगे, वो आपकी 80-100 रुपये की आएगी, इस तरीके की मैगज़ीन, वो 30 से 35 पेज की एक पीडीएफ होती है 1 महीने की, और बहुत ही कह सकते हैं सुलझे हुए तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में वहाँ पर करंट अफेयर्स दिए गए। बाकी आप करंट अफेयर्स जहाँ से पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा gknow.com एक वेबसाइट है, गूगल पर आप सर्च कीजिएगा, वहाँ पर जाओगे, हिंदी इंग्लिश दोनों के करंट अफेयर वहाँ पे मिल जाएंगे, कोई चार्ज उसका नहीं रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, वहाँ से आप ये करंट अफेयर्स वाली देख सकते हैं, ठीक है। और मैं भी क्या करता हूँ, जो मतलब करंट अफेयर्स होते हैं 2-3 सोर्सेज से लेकर के 2-3 सोर्सेज होती हैं, ये भी एक सोर्स है उनमें से, और जब मार्केट में जो भी मैगज़ीन वगैरह आती हैं या जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं उनसे मैं एक समरी बनाता हूँ 1 महीने की और इस चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, तो चाहें तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्टली इस PDF को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। और पेट एग्जाम के लिए जैसा कि आपको पता है वो डेट भी बढ़ गई है, उसकी 18 सितंबर को होना था, वो अक्टूबर में पहुंच गया है। तो जनरल आपको करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, सितंबर का तो पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। सितंबर से पहले क्या हो गया, अगस्त, फिर जुलाई और फिर जून मई, ठीक है। वैसे लास्ट 4 महीने का भी आप पढ़ लेंगे, जून जुलाई अगस्त सितंबर, इतने में से ही करंट आपसे पूछा जाएगा, इसको नहीं भी पढ़ेंगे छोड़ भी देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, 4 महीने करंट आपको पढ़ना है। जुलाई की पीडीएफ अभी उस पर अपलोड हो चुकी है, जून की पीडीएफ भी उस पर अपलोडेड है, जुलाई जून और क्या कहते हैं अगस्त सितंबर तो भी आई नहीं है, जुलाई और जून की पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल है, इन दोनों को पढ़ लीजिए, अगस्त की आ जाएगी और सितंबर की आगे आपको मिल ही जाएगी वहाँ पर, तो इन्हीं से आप जो है करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। देखिए सोर्सेज अपनी सीमित रखेंगे तो एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे, सोर्स बढ़ा लेंगे, बहुत सारी चारों तरफ से ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे और नहीं एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। हमारे पास सोर्सेज जब सीमित होती हैं तो उनका रिवीजन हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, तो कोशिश ये कीजिए जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी सोर्स जो हो वो लिमिटेड रहनी चाहिए, ठीक है। लिमिटेड सोर्स होती हैं तो उनसे हम रिवीजन जो है मैक्सिमम टाइम्स कर सकते हैं। तो करंट अफेयर का मैंने आपको बता दिया, ये वेबसाइट बता दी, यहाँ पर जाइए आप और जो भी मंथली है वीकली है जिस तरीके से आपको पढ़ना है वहाँ से डाउनलोड कीजिए और पढ़िए, पढ़ डालिए, पूरा रट डालिए इसको, ठीक है। ग्राफ तालिका का मैंने बता दिया और करंट अफेयर हो ही गया। पैसेज में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पैसेज आएगा छांट देना क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस आपका इन्हीं किताबों से पूरा हो जाएगा। इंग्लिश का एक ऐसा मतलब इशू आ जाता है कि आप ज़्यादातर ऐसे होंगे आप में से जो एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, उनको तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है क्योंकि बेसिक सी जो है क्वेश्चन आने वाला है। इंग्लिश का पैसेज आएगा, उसमें से 2 क्वेश्चन आपके पैसेज पर डिपेंडेड होंगे या 3 क्वेश्चन आपके पैसेज पर डिपेंडेड होंगे, 2 आपके जनरल इंग्लिश पर डिपेंडेड होंगे। तो अगर इंग्लिश के लिए आप इन
5 क्वेश्चंस के लिए अगर मैं कहूँगा तो आपको पूरी अंग्रेजी टटोलनी पड़ेगी, पूरी अंग्रेजी को पढ़ना पड़ेगा आपको। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपने 10th तक भी अगर अंग्रेजी पढ़ी है, 12th तक भी आपने अंग्रेजी पढ़ी है, तो जनरल सी बात है आप इसको कर पाएंगे। और अगर आपको बिल्कुल अंग्रेजी बिल्कुल वीक है आपकी, तो मैं कह रहा हूँ कि इस पर आप फोकस ना करें तो बेटर है, इसको स्किप कर दीजिए। मान लीजिए मुझको 95 में से स्कोर करना है, ठीक है, मान लीजिए 5 नंबर मैंने छोड़ दिए, इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान देंगे इतना जल्दी इसमें आउटपुट आएगा नहीं आपका, और इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस है जो अदर पोर्शंस जो हैं एग्जाम के उसमें कहीं ना कहीं गिर जाएगा। तो इंग्लिश को आप स्किप कर सकते हैं, ये मेरी एडवाइस है। बाकी आप अपने स्तर से कुछ भी कीजिए, ठीक है। तो जीएस वाला पोर्शन, जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन, जनरल साइंस वाला पोर्शन, इन्हीं 2 बुक में से किसी एक से पूरा हो जाएगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो है आपके पास मैथ की बुक होगी, केवल उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ें जो सिलेबस में दे रखे हैं। हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन परफेक्ट है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। करंट के लिए मैंने आपको बता ही दिया जीके नाउ, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैं भी यहाँ पर जो है वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ इस चैनल पर। मैं जो भी यानी जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हिस्ट्री है, इंडियन मूवमेंट है, जनरल स्टडी है, जनरल स्टडी की मैं पीडीएफ आपको देता रहता हूँ। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके साथ साथ जो भी सब्जेक्ट हैं जनरल स्टडी की, उन सभी पर मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, बहुत शॉर्ट वीडियो का मतलब समझ रहे हैं आप, आपका 2 घंटा 4 घंटा नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट, ओनली 15 से 20 मिनट में आपका एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने हिस्ट्री के करीब 7-8 चैप्टर डाल चुका हूँ इस पर मैं, पॉलिटी के भी करीबन 4-5 चैप्टर मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, जनरल अवेयरनेस के भी 4-5 चैप्टर जो है मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। तो उसमें आपका समय नहीं लगेगा। आप जैसे मान लीजिए आपने 10 मिनट भी निकाल दिए ना, 10 या 15 मिनट भी निकाल दिए और 1.5 की स्पीड पर वीडियो को देख डाला ना, तो आपका चैप्टर वो क्लियर है। और इसके साथ वीडियो को देखने के साथ साथ आपका जो भी नोट्स होगा वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और ये फोर्सफुली नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं। 15 से 20 मिनट का एक वीडियो रहता है जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट देख के आप समझ में आ जाएगा आपको। जैसे हिस्ट्री आता है तो हिस्ट्री का 15 से 20 मिनट में एक चैप्टर में कितना कंटेंट आपको मिल रहा है, और वो भी कंटेंट मैं कहाँ से दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, वो भी कंटेंट मैं आपको कहाँ से दे रहा हूँ, यही सामान्य किताबें जो हैं, बस उसमें से मैंने कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दिया है इधर उधर से। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि जो सामान्य किताबें हैं इनमें कुछ बहुत ज़्यादा गहराई वाले कह सकते हैं टॉपिक या जो फैक्ट होते हैं वो नहीं दे रखे होते हैं। और हालांकि मैं ये भी यहाँ पर स्वीकार कर रहा हूँ कि पैट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। पैट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा आपको गहराई में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं जो नोट्स बनाता हूँ, इन्हीं जो सामान्य बुक हैं, जो बेसिक बुक होती हैं एनसीईआरटी बेस्ड, इन्हीं से आपके लिए नोट्स तैयार कर रहा हूँ। और उसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैं जोड़ देता हूँ, उसमें कुछ अतिरिक्त जो तथ्य होते हैं उनको मैं समाहित कर देता हूँ, ठीक है। और वो इसलिए कि आपको ऐसा न लगे कि हम पैट के लिए ही पढ़ रहे हैं, और पैट के लिए पढ़ने के बाद में अगर आप किसी दूसरे एग्जाम के लिए तैयारी करें तो आपको फिर अलग से नहीं पढ़ना पड़े। तो उस चीज़ से बचने के लिए वो नोट्स जो हैं या पीडीएफ जो है वो मैं तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो उनका कोई चार्ज नहीं है आपसे कि कोई मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उसका कोई चार्ज है, वो फ्री वीडियोज़ हैं और फ्री ही नोट्स हैं। पीडीएफ भी फ्री है, उसकी वीडियो भी फ्री है, चाहें तो आप देख सकते हैं। वरना मैंने आपको एंड में जैसे मैंने कह ही दिया है, आपको कहीं से भी कोई वीडियो मत देखिए, इस चैनल की भी वीडियो मत देखिए, और यहाँ पर सिंगल वीडियो में भी आपका 5 मिनट 10 मिनट भी वेस्ट न कीजिए, किसी भी चैनल पर 5 मिनट वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको सीरियस होकर तैयारी करनी है ना, तो ये वाली 2 बुक में से एक बुक उठाइए, जीएस के लिए, हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन उठाइए, मैथ के लिए आपके पास होगी, करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बता दिया है। इतना कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लेंगे, आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। मैं बता रहा हूँ 80 से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। और जिस दिन पेपर आए उस दिन इन किताबों को उठा करके आप क्वेश्चन सर्च कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन इन किताबों में आपको मिलेंगे। उसके लिए कोई भी आपको जटायु बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बाकी की चीज़ें होती रहेंगी, और भी जो जानकारी होगी एग्ज़ाम से रिलेटेड या किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं आपके लिए पहुंचाता रहूँगा। और आपका एग्ज़ाम है, आप उसकी अच्छी से तैयारी करें। और मैं फिर भी कहूँगा लास्ट में कि कम से कम सोर्सेज का इस्तेमाल करें, अपनी सोर्स एग्ज़ाम की जो है वो कम से कम रखें, जिससे कि आप मैक्सिमम रिवाइज कर सकें चीज़ों को। कम सोर्स रखेंगे तो ज़्यादा रिवीजन होगा, और ज़्यादा रिवीजन का आउटपुट ये होता है कि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ें होंगी आगे और जानकारी होगी वो मैं आपके लिए पहुंचाता रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।